हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टनर लोन अकाउंट। सीबीएसई 2025-26 में ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन 101% पूछेंगे क्योंकि लास्ट टाइम भी इन्होंने लोन अकाउंट का पूछा था और अभी भी पूछ रहे हैं और ये सैम्पल पेपर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनर का लोन अकाउंट या पार्टनर का हम एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बोल सकते हैं। लोन अकाउंट बेसिकली क्या होता है, जब पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर रिटायर होता है तो उस टाइम जो भी पार्टनर्स के ड्यूज होते हैं वो सारे पेमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट जो भी है वो पार्टनर्स अगर अनएबल होते हैं पे करने के लिए तो वो लोन अकाउंट के थ्रू पे करते हैं। और लोन अकाउंट में क्या करना पड़ता है, उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एवरी ईयर या एवरी जो भी पीरियड होता है, जिस पीरियड के हिसाब से उन्होंने चार्ज किया होता है इंटरेस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोन अकाउंट किसी एक पार्टनर का आपको बोलेंगे बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन को रीड आउट करना अच्छे से, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और इंस्टॉलमेंट्स को हम पे करेंगे। तो बड़ा ही नॉर्मल है। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छे से रीड आउट करना है। तो फर्स्ट आपको दे रखा है अमर, अकबर एंड एंथनी पर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 5:3:2। अकबर रिटायर ऑन 31 मार्च 2025। ये ध्यान रखना है कि पार्टनर रिटायर कब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेट का बहुत ही ज़्यादा मेन रोल है, क्योंकि जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो टाइम के पीरियड के अकॉर्डिंग होगा। On this date, the dues after all adjustment related to revaluation, gains and losses, accumulated profit and loss, goodwill, all the treatment करने के बाद इनका जो फाइनल फिगर आउट हुआ था वो हुआ था 4,90,000 एंड 40,000 पे कर दिए। इट मीन्स 40,000 पे करने के बाद रहते हैं 450। ये 40,000 जो पे किए वो फर्नीचर के थ्रू किए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट वॉज एग्रीड टू पे बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, एनुअल इंस्टॉलमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमें 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। जो बची हुई अमाउंट है 450 विद इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट इसने बोला नहीं है, क्वेश्चन में बोला कि एक्ट के अकॉर्डिंग। तो एक्ट के अकॉर्डिंग तो यही बोलता है कि 6% हम दें जो भी ड्यूज हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% चार्ज होगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब से पे हो रही है, 31 मार्च 2026 से, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्री फॉर द इमीडिएट पेमेंट ऑफ द दीपक लोन रिटायरमेंट एंड दीपक लोन अकाउंट, ठीक है। एंट्री भी करनी है और हमें क्वेश्चन भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमें इंस्टॉलमेंट बनानी पड़ेगी। तो इंस्टॉलमेंट के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालने के लिए, टोटल अनपेड अमाउंट डिवाइड बाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो टोटल अनपेड अमाउंट हमारी कितनी आएगी, देखो 4,90,000 में से 40 गई, 4,50,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट उसने बोला 3 एनुअल। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी 150 एनुअली, ये एनुअल इंस्टॉलमेंट है इसका, ठीक है। अब इंटरेस्ट हमें पे करना है 6%, तो ये भी नोट डाल देना आप, ये वर्किंग नोट में आएगा। अब हम पे करने अमाउंट है, तो सबसे पहले हमें इससे पहले एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा, जो हमें बनाना पड़ेगा दीपक का अकाउंट। अगर हम बात करें दीपक के अकाउंट की, तो वहाँ पर हमें बाय बैलेंस बीडी करना पड़ेगा। ये आएगा दीपक का अमाउंट 4,90,000, और जो हमने इसको अमाउंट 40,000 पे किया फर्नीचर की, वो आ जाएगी टू फर्नीचर के नाम से। तो दीपक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 40, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो आएगी दीपक के लोन अकाउंट में। कितनी, तो 490 में से 40 गए 450। ये अकाउंट आपका पहले बनेगा। फिर ये जो 450 है, ये 450 यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ बैलेंस बेडी ना आके यहाँ आएगा दीपक कैपिटल अकाउंट, ये आएगा 450। अब एवरी ईयर हमें 150 की इंस्टॉलमेंट देनी है और इंटरेस्ट पे करना है 6%। तो बैंक में आपकी दो चीज़ें आएगी, एक आएगा इंस्टॉलमेंट 150 प्लस आएगा इंटरेस्ट। अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो सबसे पहले आपको डेट चेक करनी पड़ेगी। तो डेट आपकी आएगी 31 मार्च 2026। तो ये 26 का बैलेंस हमने ले लिया। इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे 6%, तो 4,50,000 होल अमाउंट पे लगेगा इंटरेस्ट। दैट इज 6,0,6,0,6,0,0, 6,5 30 और 6,4 24 और 3 27,000 आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो ये आ गया 477। अब 27 तो हो गया इंटरेस्ट और
150 हो गया इसका इंस्टॉलमेंट, तो टोटल आ गया 177। रिमेनिंग अमाउंट आपका बचेगा जितनी आपकी इंस्टॉलमेंट बचेगी, तो 2 इंस्टॉलमेंट पड़ी है, तो 3 लाख आपका यहाँ बचेगा, ये आ गया 477। ये चीज़ ध्यान रखना, जितनी इंस्टॉलमेंट होगी इतना ही रिमेनिंग रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा बैलेंस भी यहाँ से लेंगे हम 3 लाख, फिर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6%, तो ये हो गया 18,000, ये आ गया 318। बैंक में हम पे करेंगे 150 इंस्टॉलमेंट प्लस इस साल का इंटरेस्ट कितना है 18,000, तो ये आ गया 168। रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, इसमें से लेस करने पर एक इंस्टॉलमेंट आएगी 150, तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। एंड लास्ट 3,18,000, फिर हम इस पर 6% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, सॉरी 1,50,000, इस पर फिर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6%, तो ये आ गया 90, ये हो गया 240। फिर अगेन हम पेमेंट करेंगे 240 की, क्योंकि पूरी अमाउंट हमारी यही है, और ये 9,000 आएगा, ठीक है, तो ये हो गया 1,59,000, और 1,59,000 है, तो ये हम पे करेंगे फाइनल अमाउंट, कुछ नहीं होगा, ये आ गया 159। आपको ध्यान ये रखना है कि एवरी ईयर जो आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो एनुअली है, तो एनुअली के हिसाब से, अगर क्वार्टरली की बोल दे तो फिर 6 मंथ का लगेगा। सेकेंड थिंग डेट का, जैसे इसमें देखो 31 मार्च 2026 का डेट बोला है, तो यहाँ 26, तो यहाँ आएगा 31 मार्च 26, यहाँ बैलेंस सी डी बी की डेट आएगी। नेक्स्ट ईयर जब ओपनिंग आप बैलेंस करोगे तब यहाँ पे आएगी 1 अप्रैल 2027, इधर डेट आएगी 31 मार्च 28, फिर यहाँ भी 28, फिर यहाँ पे आएगी 1 अप्रैल 29, 31 मार्च 30, तो इस तरीके से आपको यहाँ भी 31 मार्च 30 करना है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करके रहने हैं, ये पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 आउट ऑफ 6 आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट की रेट क्या है और कैसे भी टाइमली पे कर रहे हैं, और ये वर्किंग नोट अच्छे से बना के आना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, जय श्री राम।